अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं बहुत ही दिगरगूं होते चले जा रहे हैं और जो इस वक़्त सूरत हाल नज़र आ रही है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हो रही हैं, उनमें हर एक को कंसर्न नज़र आ रहा है। और अभी आपने इंतज़ार पंजोधा साहब का जो मामला है, उसको देखा किस तरीके से उनके जो एक ड्रामेबाज़ी की गई है, वो भी आपने देख ली। बाकी साथ-साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं, जो कि बड़ी कंसर्निंग है, वो ये है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी जो है, उसके बारे में क्वेश्चन्स उठ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो अगले 2-3 दिन हैं, जो कि 48 घंटे कह लें या 72 आवर्स कह लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका ज़रा तजिया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ज़रा देखना चाहेंगे कि अमेरिका के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें 2 दिन रह गए हैं। 3, 4, 5 को इलेक्शन है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या सूरत-हाल चल रही है वहाँ पे, किस तरीके से कांटेदार मुकाबला हो रहा है। इसका तजिया करते हैं और चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं जनाब सलमान अहमद साहब के साथ। डॉक्टर भी हैं और यूएन एम्बेसडर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लॉबिंग के हवाले से भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी। चूँकि उनकी दोस्ती है इमरान खान के साथ, तो उसको एक निभाते हुए दोस्ती को वो अपना एक फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। इसरार भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सलमान। आप कैसे हैं जी? आप खैरियत से हैं? आपका काम-शाम कैसा चल रहा है? अब तो इलेक्शन कैंपेन में भी आप काफ़ी मेरा ख़्याल है कि बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताएँ कि क्या चल रही है? कैंपेन कैसी जा रही है जी ये दोनों कैंडिडेट्स की? और न्यूयॉर्क तो ख़ैर वैसे भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसमें तो ख़ैर इतना नहीं होगा। लेकिन वैसे ओवरऑल क्या सूरत-हाल है जी? तो इसरार भाई, मेरे ना वालिदैन पाकिस्तानी अमेरिकन्स 1960 की दहाई में आए थे यहाँ। तो जी, वो वाला दिन है और आज का दिन है। हम बचपन से लेके अब तक जब भी अमेरिका का जो इलेक्शन होता है ना, हाँ, तो वालिद मेरे मेरी वालिदा हमेशा ये बताते थे कि पाकिस्तान पे बहुत उसका इम्पोर्टेंट उसका असर है यहाँ के इलेक्शन का, और यहाँ का समझो कि यहाँ कौन कैंडिडेट है क्या नहीं है। पहले जब छोटा मैं होता था तो हमेशा कहते थे रिपब्लिकन्स के लिए वोट करना, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा हाँ, प्रो पाकिस्तान साजगार है। लीडरशिप हाँ, होती है। लेकिन हाँ, वो चेंज होता गया। और लेकिन ये जो इलेक्शन आ रहा है ना 5 नवंबर का, मैं जी, बताऊं, मेरी जिंदगी में इस तरह का अमेरिका का इलेक्शन जो है ना नहीं मैंने देखा, क्योंकि हाई स्टेक। पूरा मुल्क जो है ना हाँ, पोलराइज्ड है। पूरा हाँ, मुल्क पोलराइज्ड है। ट्रम्प या कामला हैरिस, और रिपब्लिकन या डेमोक्रेट। मैं तो एक इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मैंने तो सलमान अहमद के लिए, जिस तरह मैं सारों को बताता हूं हाँ, कि मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है। देखें, सबसे पहली चीज, एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, हमारा सबसे बर्निंग इशू है कि इमरान खान जेल में है और उनको रिहा किया जाए। और जो जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है ये कदम उठाएगा, ठीक है, दोनों को हम डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों को एजुकेट करते आए हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो इस पे कदम उठाएगा ना, सर्टनली मेरा वोट उसको जाएगा। दूसरा, अमेरिका के अंदर आपको पता है कि 9/11 के बाद तो बढ़ा था, लेकिन अब भी इस्लामोफोबिया तेजी से फैल रहा है। तो जौन सा अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इस्लामोफोबिया को रोकेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, तो कंसिडर किया जाएगा। और तीसरी चीज, आप देखें कि गजा में, लबनान में और यूक्रेन में जो जंगें हो रही है ना, ये आजकल की जो दुनिया में जो जंगें हैं, ये वर्ल्ड वॉर 3 करवा सकती है। हम एस्केलेट कर सकते हैं। तो हमें वो वाला चाहिए यूएस प्रेसिडेंट जो ये दुनिया की जंगों को बंद करे। तो ये मेरा क्राइटेरिया है 5 नवंबर के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन जो आप देख रहे हैं इस वक़्त जो सूरत-हाल नज़र आ रही है, आपने बताया कि बहुत ही पोलराइज़्ड सिचुएशन है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि नेक एंड नेक चल रहा है सिलसिला और स्विंग स्टेट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि मेजर रोल प्ले करेंगी। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस वक़्त जो सूरत-हाल नज़र आ रही है? हालाँकि आपने कहा कि पोलराइज़्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन ओवरऑल जो आपको वाइब्स आ रही हैं, वो क्या आ रही हैं? देखिए, आपने जिस तरह स्विंग स्टेट्स की बात की, एक पेंसिल्वेनिया स्टेट है, एक हुँ, विस्कॉन्सिन है, एक मिशिगन है, जॉर्जिया। मिशिगन, ये जॉर्जिया। 4 जो है ना, क्योंकि देखिए बाकी जो हमारे नाजरीन है उनको बता दें कि वो रेड और ब्लू स्टेट्स जहाँ पक्की है ना, जहाँ वोट आता है, जिस तरह न्यूयॉर्क हाँ, हाँ, ज्यादातर हमेशा ब्लू है। डेमोक्रेट वोट करता है, हाँ, ठीक ये है। ब्लू हाँ, हाँ। तो उनमें कोई मेजर तब्दीली मुझे नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये पोलराइज्ड है। लेकिन ये जगहें जो मैंने नाम जो आपको बताया ना स्टेट्स का, हुँ, हुँ, नवाडा हो गई, हाँ। ये एरिज़ोना विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना भी है।
ہاں یہاں کیا ہے کہ گنجائش ہے. اچھا پھر سوئنگ ووٹر بھی ہے. سوئنگ سٹیٹس کے علاوہ تقریباً 80 ملین یعنی کہ 80 ملین بنے 8 کروڑ. ہاں جی ہاں جی 8 کروڑ جو ہے نا ووٹر امریکہ میں, وہ اس کو باہر نکالنا ووٹ کرنے کے لیے یہ بھی چیلنج ہے, کیونکہ وہ 80 ملین نے پچھلی دفعہ, حالانکہ سب سے زیادہ 2020 کے اندر عوام نکلی تھی لیکن 80 ملین نہیں نکلی, تو وہ سوئنگ ووٹر جو ہے وہ بھی اس کا پلہ وہ کر سکتا ہے. پھر جو لاٹینو بلیک آؤٹ آف کالج, جو جن کی کالج ایجوکیشن نہیں ہے, وہ بھی ایک سوئنگ ووٹر بہت بڑا ہے. اور وائٹ آؤٹ آف کالج جو ووٹر ہے وہ بھی, اس کا بھی بڑا اس میں ہاتھ ہوگا کہ آیا ٹرمپ آیا یا کملا ہیرس آئی. ٹھیک بات ہے. اچھا ایک چیز اب ذرا آ جاتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر, اور وہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں مختلف چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے دنوں میں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جا رہا تھا, اور ابھی بھی آج بھی میں سن رہا تھا کچھ ویڈیوز کے اندر کہ وہ لوگ بتا رہے تھے کہ جی ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کمرے کے اندر ایسی لائٹس لگائی گئی ہیں جو کہ انسیکٹس کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جو انسیکٹس ہیں وہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں وہاں پہ. تو یہ کس طریقے سے ٹارچر ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کوئی آواز نہیں اٹھا رہی ہیں؟ اور جو آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں, خاص طور پہ جو کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ابھی ایڈ مارکی وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا پچھلے دنوں میں, آپ نے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی, سب کچھ چل رہا ہے, تو کیا کچھ کنسرنز ہیں اس طرح کے؟ اور خاص طور پہ جو میں نے شروع میں کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی 48 آورز جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے, تو خدا نخواستہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو آپ پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی تو اسرار صاحب, یہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے جو پچھلے 30 مہینے کے اندر ہم نے ہوتے دیکھا ہے کہ ہماری نہ خواتین پاکستان کے اندر محفوظ ہیں, نہ وکلا, نہ جج, نہ نوجوان, نہ صحافی, کوئی طبقہ جو ہے نا پاکستان کے اندر وہ محفوظ نہیں ہے. مطلب اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے جب سے ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ کبھی بھی میں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا, اور نہ میرا کوئی ورکر, نہ میرا سپورٹر جو ہے کبھی بھی کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کرے, ہر چیز پرامن ہو کے. اب آپ دیکھیں کہ 5 اگست پچھلے سال سے وہ جب جیل میں ہے, ان کو ایک چکی میں بند کیا ہوا ہے. ان پہ یہ جو آپ نے سارا بتایا کہ ان پہ جو اذیت ہے, آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو امپریزنمنٹ نا, قید کے رولز ہیں جن کو نیلسن منڈیلا رولز کہتے ہیں, وہ سارے آپ پڑھیں نا تو خان صاحب پہ تو ایک فارمر پرائم منسٹر ملک کا سب سے مقبول پاکستانی, مطلب 72 سال کا ایک انسان ہے, لیکن ان کو جانوروں کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا, اور وہ کر رہے ہیں. آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ان کی فیملی سے بھی یہ علم ہوا کہ یہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, اور ان کی خان صاحب کی زندگی کو بہت سخت خطرہ ہے. یہ جب میں ابھی نا 15 اکتوبر اور 19 اکتوبر کے درمیان ایک لیڈرشپ کانفرنس پہ گیا تھا جو رچرڈ برانسن نے مجھے بلایا تھا. رچرڈ برانسن وغیرہ کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھی وہاں پہ؟ ہاں. تو ادھر 55 سٹیک ہولڈرز جن میں نوبیل پیس پرائز لوریٹس, جس میں بڑے بڑے یو ایس کے اور ساری دنیا کے سٹیک ہولڈرز تھے. میں نے اپنی پریزنٹیشن ہی پاکستان پہ کی, اور میں نے ان کو جب بتایا نا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ شوق میں چلے گئے. ایک دم رچرڈ برانسن نے کہا کہ میں جو ہوں ایک دم سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, اور ان کی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھے ہوگے کہ 30 لاکھ وائرل ہو گئی. ان کو دیکھ کے وہاں ڈاکٹر لیری بریلینٹ جو پریزیڈنٹ اوباما کے ہیلتھ ایڈوائزر, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ فارمر پرائم منسٹر جو ہے ان کو اجازت ہونی چاہیے اپنے ڈاکٹر سے ملنے کی, اور ان کا معائنہ پوری طرح ہونا چاہیے. یہ ہیومینیٹیرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کا کوئی عمران خان سے ناتا نہیں, کوئی وہ نہیں ہے. جیف سکول ایک ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہیں, وہ عمران خان کے لیے انہوں نے جتنی آواز بلند کی. پھر یوسف اسلام, کیٹ سٹیونز, تو انٹرنیشنل کمیونٹی تو اور یوسف اسلام نے کتنی دردمندانہ طریقے سے کی, وہ تو بہت ہی اس نے کہا میرا دل رو رہا ہے,
खून के आंसू रो रहा है मेरा दिल कि ये इमरान तेरे साथ क्या हो रहा है। और आपको याद रहे कि उसने मुझे यूसुफ इस्लाम ने बताया था कि नाम ही यूसुफ, जब उन्होंने कुरान शरीफ के अंदर कबूल किया, सूरा यूसुफ जो पढ़ी थी ना, और हजरत यूसुफ की जो कहानी इनकासरेशन की जो है, वो कहते हैं कि मुझे इतने दिल को आके लगी। तो वो कह रहा था कि ये इमरान खान को अपने मुल्क के लोग ये कर रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है। फिर इसी दौरान जो आपने मेंशन किया ना सेनेटर मार्की का, देखिए सेनेटर मार्की के अलावा 60, 63, 65 के करीब लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन को खत लिखा है कि इमरान खान को एकदम रिहा किया जाए। अब अभी एक और खत जो है वो जाने लगा है प्रेसिडेंट बाइडेन को, जो बाईपार्टिजन है, यानी कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट बाइडेन को कह रहे हैं कि ये इमरान खान को एकदम रिहा किया जाए। आज मेरी फिर सेनेटर मार्की से बात हुई है और मैंने उनको बताया है कि ये इलेक्शंस की आड़ के अंदर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से पूरी 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो अमेरिका को कसूरवार रखे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है इमरान खान को। अच्छा, लेकिन सलमान भाई मुझे एक बात बताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रंप के हवाले से जो मुसलमानों ने वहां पे उनको एंडोर्समेंट भी कर दिया, ज़ाहिर पाकिस्तानी भी वोट कर रहे हैं, काफी बड़ी तादाद ट्रंप को कर रही है इस उम्मीद के ऊपर कि वो कुछ करेंगे इस हवाले से। लेकिन क्या इनको कुछ गारंटीज ट्रंप कैंपेन की तरफ से मिली हैं, या सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं और जब वो आएंगे तो फिर वो जैसे पहले वो करते रहे हैं, कहीं ये ना हो कि वो सब कुछ वोट भी ले लें और दें भी कुछ ना, कुछ इस तरह की गारंटीज वगैरह की बात हुई है उनके साथ? देखिए इसरार भाई, दो फर्क हम पहलू है इसके अंदर। पहली चीज जो है ना कि मैं और तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन, राइट, हम तो अमेरिका में वोट देते हैं, यहाँ टैक्सेस पे करते हैं, और हमारे लॉ मेकर्स जो है ना, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, वो जवाब दे हैं। यानी कि हम उनसे ये नहीं कोई मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं इनसे, ठीक है। और हमने पिछले, जिस तरह आप जानते हैं, आपके प्रोग्राम में बहुत दफा मैंने आके ये बताया भी है, हमने एजुकेट किया है दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी को और रिपब्लिकन्स को, ठीक है, कांग्रेस को, सेनेट को, व्हाइट हाउस को और स्टेट डिपार्टमेंट को, यहाँ की मीडिया को, कि पाकिस्तान में असल में क्या तब्दीली आई है। वो क्या आई है, इन्होंने देख लिया कि मैंने कहा कि आप पहले जमाने में जनरल जिया के साथ डील कर लेते थे, आप जनरल मुशर्रफ के साथ डील कर लेते थे कि एक आर्मी चीफ के साथ डील कर ली और बात पूरी होगी। मैंने कहा वो पाकिस्तान बदल चुका है, उधर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और उसके अंदर आप ये देखें कि 8 फरवरी को जो लीडर है वो जेल में बंद है, इमरान खान, राइट, वो जेल में बंद है, उसको टीवी पर नहीं दिखा सकते, वो कैंपेन नहीं कर सकते, उनकी तस्वीर नहीं कहीं चल सकती, लेकिन 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तानी अवाम निकल के इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों के लिए वोट करने आई। ये जो है ना सिंगल पॉइंट मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम बात करते थे ना, कहते हैं हाँ क्या शायद हम कुछ घड़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि 8 फरवरी को ऑन ग्राउंड क्या आई फिर हरकत में आया है अमेरिका। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है ना वो ये है, देखिए मैं आपको, बल्कि जो खान साहब की जो आज की स्टेटमेंट है वो मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है जी कि द वे आई हैव बीन केज्ड एंड मेंटली टॉर्चर्ड इज एक्सट्रीमली लो एंड डिसग्रेसफुल। दे हैव ट्रीटेड मी वर्स देन एन एनिमल, बट आई वोंट बाउ डाउन और स्टेप बैक इवन एन इंच। आई विल कीप फाइटिंग टिल लास्ट फॉर माई पीपल। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये उन्होंने कह दिया। दूसरा, उन्होंने जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डील हो गई है और जनाब खान साहब बस अब बाहर आ रहे हैं और जनाब ये सब कुछ हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट its credibility and cannot manage the economy. An independent judiciary is the only guarantor of the rule of law. Only with a free judiciary can the rule of law be established. अच्छा, अब एक चीज मुझे बताएं, आप लोग लॉबिंग कर रहे हैं, आप सेनेटर एड मार्की हो गया, दूसरे हो गए, कांग्रेसमैनों के साथ आप जाके मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरह भी आपने ये कहा कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो टर्न हुआ सब कुछ, इसी तरह अब आप नहीं समझते कि ऑन ग्राउंड जब तक कोई सिचुएशन इस तरह की नहीं होगी, एक ऑन ग्राउंड प्रेशर नहीं आएगा, तो तब तक सिचुएशन जो है वो उस तरह फेवरेबल नहीं होगी। और सेकेंडली उसके साथ जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन भी है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन तब तक नहीं होगी जब तक के जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो आंसर नहीं होते, और जो लीडरशिप जिसके बारे में कहा जाता है कि जी कंप्रोमाइज हो गई है और वो अंदर से मिले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जब तक ये नहीं फिक्स होता तो फिर कैसे होगा जी ऑन ग्राउंड सिचुएशन बेहतर होगी? तो इस रास्ता ये बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है। देखिए वो सेइंग है ना, पॉलिटिक्स इज टाइमिंग, राइट। सियासत जो है ना वो टाइमिंग,
जिधर की हवा चल रही है आपको वो पहचाननी है हवा किधर की चल रही है. देखें ये जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर वेस्ट में से बिलियनियर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, लॉ मेकर्स, सिर्फ अमेरिका से नहीं, यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि इमरान खान की आर्बिट्रेरी डिटेंशन इलीगल है, इलीगल, ये यूएन ने कहा है. तो ये मगरिब से इंटरनेशनल हवा जो चली है वो इमरान खान के हक में चल रही है. क्यों? ये नहीं कि उन्होंने इमरान खान से कोई डील करनी है, उनको नजर आया कि एक आदमी अपने प्रिंसिपल्स पे, जो वैल्यूज है ना वेस्ट के, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आजाद अदलिया, फ्री फेयर, आजाद ये जो है इंतखाबात के, और के जो है ना अपनी इंसानी हुकूक के ऊपर खान साहब खड़े हैं. ये ना विन ओवर आहिस्ता आहिस्ता करके वेस्ट में लोग विन ओवर हो गए इमरान खान के स्टांस से. शायद वो शुरू में जानते ना हो या पसंद ना करते हो इमरान खान को, लेकिन जो उन्होंने जिस किस्म की स्ट्रगल इमरान खान ने की है पिछले 450 दिन जेल में, चक्की में, सारी दुनिया को पता लग गया ये, राइट. सारी दुनिया को पता लग गया. इस वक्त जो आपने बात की ना वो 100% में एंडोर्स करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट आनी चाहिए. जिस तरह 8 सितंबर को लोग निकले, जिस तरह 21 सितंबर को निकले, 4 अक्टूबर को निकले, इस वक्त पाकिस्तानी अगर इमरान खान की रिहाई के लिए निकल आए ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेस्ट का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन मसला तो फिर वही आ जाता है ना कि कौन निकालेगा. जो लीडरशिप है सलमान भाई, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठे हुए हैं. इवन जो सीएम केपीके हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे हुए हैं. लोग डरे हुए भी हैं. और अभी आपने देख ही लिया जो आज ये इंतजार पंजोता साहब के साथ हुआ है, ये जरा वीडियो आप थोड़ा सा देख लें तो बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में. जी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड ठहरिएगा. ये मैंने देखा जी, ये आपने देखी है ना? जी अच्छा, मैंने अब ये मुझे आप बताएं सलमान भाई, ये जो वीडियो है, ये देख के कोई भी इंसान जो है वो ये कह सकता है कि कोई शख्स अपने ही लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर सकता है? मैं आपको बताऊं कि और ये इमरान खान के फोकल पर्सन है माशाल्लाह. मतलब एक वकील, ये मैं आपको बताता हूं कि जो एक इतने आला दर्जे के वकील को, खान साहब के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फोकल पर्सन को इस बेदर्दी से, बेरहमी से, कि उनकी हालत आप देखें कि क्या उनसे बात नहीं की जा रही. और ये वीडियो आपको, मुझे पता है क्या, वो जो 3 नवंबर को जब खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था ना, तो आपको याद है कि एकदम आधे घंटे के अंदर टीवी पे एक बंदे को लेके आ गए थे जो बता रहा था जी मैंने गोली चलाई. बिल्कुल. ये प्लान्ड, ये ना अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट के बंदे ने ये वीडियो देख के मुझे बताया कि ये तो एक वो पुलिस ने एक जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, प्लान्ड इनकाउंटर नहीं होता, प्लान्ड इनकाउंटर के उसको स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसको स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि ये पूछना. और उन बेचारों को मुझे तो बहुत सख्त कहते हैं तकलीफ हो रही है ये वीडियो देख के. लेकिन ये सारी दुनिया में आग की तरह फैल गया ये वीडियो, राइट. ये बिल्कुल सही बात. आप पाकिस्तान टीवी पे नहीं दिखाना चाहते, सारी दुनिया ने ये वीडियो देख लिया है और वो देख रहे हैं कि एक जंगल का कानून है पाकिस्तान के अंदर, जंगल का कानून. बल्कि जो इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश किया ना वो बैकफायर भी कर गया. वो बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि हर बंदा जो वो देख के कह रहा है कि अच्छा, उनका वो इस तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजार हुसैन पंजोता को जानते नहीं है और खुद कह रहे हैं इंतजार हुसैन. मतलब बिल्कुल कि आपको देखिए बेवकूफ, डफर और सख्त खतरनाक लोग हैं ये. इन्होंने तकलीफ उनको पता नहीं 3-4 हफ्ते से क्या अजियतें उनको दी हैं, क्योंकि वो और मैं कहता हूं हमारे पूरे मुल्क के लिए हमने ये अभी पिछले 30 महीने के अंदर अरशद शरीफ शहीद का हाल देखा कि उनके साथ केन्या में क्या हुआ, फिर इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ, और कितने और सहाफी और हमारी खवातीन के साथ जो हुआ है. मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, देखें ये मैं क्लियर दिल से आपको बता रहा हूं, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के लोगों ने किया ना,
उनका टाइम आया था जब उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ, यस। लेकिन शुक्र करें, मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश और श्रीलंका वाला हाल नहीं पाकिस्तान में होने दिया इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को ना का पुरअमन रहना है, हमने पुरअमन रहना है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना, और हमने पुरअमन होके आईनी कानूनी काम करना है। लेकिन ये जो हमारे जो हरीफ है वो इतना बेगैरत और कमीना है कि वो एक लॉयर है यार। तुम लॉयर से क्या मार के तुम क्या चाहते थे उसके करने का? तो मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रिगर है ना कोई, दिस इज अनदर ट्रिगर जो ये पाकिस्तान को मिला। और ये मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अब टेकअप किया जाएगा, और आप जैसे लोग जो हैं वो जब मुलाकातें करेंगे इन कांग्रेस में उनके साथ, सेनेटर्स के साथ, तो उनको भी ये वीडियोस दिखाई जा सकती हैं। और साथ साथ सलमान, आपने एक विजन जो है अपना, वो भी एक बड़ा रेडिकल विजन जो है वो पेश किया है आपने पाकिस्तान के लिए। वो एक पीस आपने लिखा है, उसका थोड़ा सा जिस बता दें आखिर में, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे हम पाकिस्तान को इस दलदल में से निकाल सकते हैं, और कैसे पाकिस्तान को करप्शन फ्री बना सकते हैं, और थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, जो कि बाकी दुनिया में ममालिक आगे जा रहे हैं। जी, तो इसरार भाई, रेडिकल तो आप इस तरह उसको कह रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसके बरक्स कुछ भी अगर और कोई आइडियोलॉजी तो वो रेडिकल ही होगी। लेकिन वो क्या है, देखिए हमने देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया, लियाकत अली खान के साथ क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, ठीक है, और ये इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरी जो रेडिकल ये मजमून में जो मैंने लिखा है कि जब तक पाकिस्तान में आजाद अदलिया नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, एक जो कहते हैं ना कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, विमेन्स राइट्स नहीं होंगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे तो दीन में ये दीन में सब लिखा है। हाँ, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसमें वो सारी चीजें ये हैं। लेकिन वो जमाना जहलिया का वक्त था, वो टाइम था 1400 साल पहले। लेकिन जो मैं आर्ग्यू करता हूं कि जो पाकिस्तान इस वक्त जमाना जहलिया है ना, वो तो मैंने शायद नाज़ी जर्मनी का हो इस तरह का मैं तो नहीं था, या नॉर्थ कोरिया या म्यांमार जो है, ये कि कोई हुकूक ही नहीं, मतलब कि इंसानी हुकूक ही नहीं है। तो ये मेरा मजबून ये है कि जब तक हम एक रेडिकल शिफ्ट दिमाग में, थॉट्स, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, लेकिन उसमें सलमान भाई एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें है जो आपने बात की इंसाफ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक जो वो खस कम जहां पाक वाली जो बात है, वो एक तो चला गया यहाँ से, मतलब मैं उसको कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन लोग तो कह रहे हैं उसको, वो स्कंक था, और स्कंक निकल गया पाकिस्तान से अल्लाह ताला के फजल से। अब उसमें वो जो बदबू है वो निकलेगी उसमें से। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उनसे क्या आपकी उम्मीद है, और क्या आपकी तवक्कुआत हैं कि क्या वो इस चीज में आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो सके? कम से कम चले बोलबाला दूर की बात है, बेसिक इंसाफ ही मिल जाए लोगों को। देखें कि आप हलफ उठाते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए, आप हलफ उठाते हैं कि आप पाकिस्तान के आइन को उसको डिफेंड करेंगे। तो चीफ जस्टिस जो अभी गए हैं, एक्स चीफ जस्टिस, उन्होंने जो किया वो मंसूर अली शाह साहब ने उनकी तकरीब को जो है रद्द करते हुए एक लेटर लिखा कि आपसे ज्यादा बदतरीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं हो सकता। ये उनका ब्रदर जज मंसूर अली शाह कह रहा है। और देखिए ये नहीं कि एक ओपिनियन है। आप देखो दूसरी, वो जहां जाते हैं, लंदन गए, किधर भी चल रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अवाम का एहतसाब जो है ना, अवाम का एहतसाब तो, स्ट्रीट एहतसाब तो आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि देखें गंदे अल्फाज ना इस्तेमाल करें, गाली ना दें, ये ना करें, लेकिन अवाम तो नहीं छोड़ेगी। अवाम ने देखा कि आपके होते हुए, काजी फाइज ईसा के होते हुए, जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मतलब कि धज्जियां उधेड़ देंगे, हमारे आइन की। तो जो आज याया अफरीदी साहब हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि सर, जो कहते हैं ना कि जो अक्लमंद इंसान है उसके लिए इशारा ही बहुत है। आप देख ले कि अवाम चुप नहीं रहेगी, और दुनिया के अंदर आप कोई किसी कोने में नहीं जा सकते, आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो फोन है ना, ये हर चीज रिकॉर्ड करता है। एब्सोल्युटली। आप किधर जाके छुपेंगे, मुझे बताएं ना। सो मैं दुआ करता हूं
کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں کہ یہ پاکستان کو جو میں نے آپ کہا نا ریڈیکل ویژن، اس میں رول آف لا سب سے ریڈیکل چیز ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو وہ قانون کے اوپر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے اور آپ کی جو ایک ویژن ہے اس کے مطابق کام ہو سکے. السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو جی، تھینک یو.